हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 7D अप टू क्वेश्चन नंबर 14। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज आउट ऑफ सिलेबस। रेशियो एंड प्रपोर्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। इफ 7x minus 15y is equal to 4x plus y, find the value of x ratio y, componendo and dividendo method to find the following values। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजल्ट हमें गिवन है और इस रिजल्ट की हेल्प से हमें x रेशियो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x रेशियो y की वैल्यू का मीनिंग है हमें x अपॉन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको फिर हम रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सिंपली इस इक्वेशन की हेल्प से हमें x अपॉन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर रहे हैं और y की टर्म्स राइट हैंड साइड में कलेक्ट कर रहे हैं। x अपॉन y इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। इट मीन्स x रेशियो y इज इक्वल टू 16 रेशियो 3। फर्स्ट रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड टू फाइंड दिस। अब देखिए x अपॉन y की वैल्यू हमें गिवन है 16 अपॉन 3, 9x प्लस 5y अपॉन 9x माइनस 5y। इट मीन्स 9x अपॉन 5y में कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने पर हमें ये टर्म मिलेगी। तो हमें 9x अपॉन 5y फॉर्म करना है। तो x इस इक्वेशन में हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 9 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 5। And now we are applying componendo dividendo method। I hope कि इस रूल पर आपका हैंड सेट हो गया होगा। एक बार फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड में हम न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और फिर हम न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। राइट न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इसकी वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। मीन्स द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज आंसर इज 53 अपॉन 43। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस इज सिंपली कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाइंग ऑन द टर्म 3x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। मीन्स ये एक्सप्रेशन हमें बनाना है। x अपॉन y की वैल्यू हमारे लिए नोन है, दैट इज 16 अपॉन 3। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और फिर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से टू फाइंड द गिवन एक्सप्रेशन। 16 स्क्वायर 256 अपॉन 3 स्क्वायर 9। Now we are multiplying numerator by 3 and denominator by 2 on both sides। 128 upon 3। Now we are applying componendo dividendo rule। The value of 3x square plus 2y square upon 3x square minus 2y square is 131 upon 125। Question number 17th। If ये रिजल्ट हमें गिवन है, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन टू फाइंड m इज टू n। तो चलिए पहले हम जो रिजल्ट हमें गिवन है इसको सॉल्व करके m इज टू n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखने से हिंट मिल रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड हमें अप्लाई करना है बिकॉज द कोएफिशिएंट्स आर सेम। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर प्लस माइनस डिनोमिनेटर। स्टार्टिंग हमेशा न्यूमरेटर से ही होगी। सेम ऑन राइट हैंड साइड, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। m अपॉन n इज इक्वल टू 11 अपॉन 4। इट मीन्स m रेशियो n इज इक्वल टू 11 रेशियो 4। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 1। नाउ कम टू द पार्ट 2। m अपॉन n की वैल्यू हमें नोन है,
इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें बनाना है 2m स्क्वायर अपॉन 11n स्क्वायर। तो देखिए, इट मीन्स हम m अपॉन n का पहले स्क्वायर करेंगे, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड देन न्यूमरेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक्सप्रेशन कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा। चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। m अपॉन n इज इक्वल टू 11 अपॉन 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर 121 अपॉन 4 स्क्वायर 16। Now multiplying numerator by 2 and denominator by 11 on both sides. This is equal to 11 upon 8. Now apply componendo dividendo. (11 plus 8 upon 11 minus 8 means 19 upon 3. हमें सेकेंड पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल ले रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। देन द वैल्यू ऑफ 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 19। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए, जो हमें गिवन है उसको हम कंसीडर करते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इट मीन्स वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स जेड। तो चलिए, अब हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस जेड होल स्क्वायर। चलिए, होल स्क्वायर्स ओपन करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नाउ यूज दिस रिजल्ट। y स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं एक्स जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हमने एक्स जेड पुट कर दिया, थर्ड टर्म एज इट इज। इस y स्क्वायर के प्लेस पर भी हमने एक्स जेड पुट किया है, और अब हम कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए, न्यूमरेटर में x कॉमन है, x प्लस जेड प्लस 2y, और डिनोमिनेटर में z कॉमन है, x प्लस जेड प्लस 2y, मीन्स दिस इज इक्वल टू x अपॉन जेड, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक रिजल्ट गिवन है, x इज इक्वल टू दिस, यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो टू प्रूव दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। हमें रिजल्ट गिवन है, साथ ही गिवन है कि हमें डिविडेंडो कंपोनेंडो रूल अप्लाई करना है। तो चलिए पहले अप्लाई करते हैं। इस x को हम x अपॉन 1 कंसीडर करेंगे, एंड नाउ वी आर अप्लाइंग डिविडेंडो कंपोनेंडो। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और राइट हैंड साइड में भी हम सेम अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एंड देन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड प्लस डिनोमिनेटर। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। And now again we are applying componendo dividendo rule. होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20, हमें रिजल्ट गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड x अपॉन y एंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
तो देखिए जो रिजल्ट हमें गिवन है न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ सेम टर्म्स हैं, इट मींस कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड हम अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 17/8. Now applying componendo dividendo method. X square upon y square is equal to 25/9, taking square root on both sides. X upon y is equal to 5/3. फर्स्ट पार्ट में हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इट मीन्स सिंपली एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब में कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, इसकी हेल्प से पहले हम एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड अप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू, सेम मेथड अप्लाई कर दीजिए राइट हैंड साइड में, 76/49। क्वेश्चन नंबर 21, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें रिजल्ट गिवन है और इसकी हेल्प से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में भी मेंशन है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करना है और अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो सेम टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिपीट हैं, न्यूमरेटर में प्लस साइन के साथ और डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ। तो ये कंडीशन अगर हमें क्वेश्चन में दिखाई देती है तो भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ही अप्लाई करते हैं। तो अगर नहीं भी मेंशन होता, केवल ये मेंशन होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो भी इस एक्सप्रेशन को देख करके सबसे पहले हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ही अप्लाई करना था। दिस इज 9/1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस स्टेप में और x का कोफिशिएंट सेम है तो हम डिविडेंडो कंपोनेंडो एक बार और अप्लाई कर सकते हैं टू मेक इट सिंपलर। x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 22, हमें x इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन गिवन है एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन शो दैट दिस, और एक सेकेंड रिजल्ट हमें इसकी हेल्प से प्रूव करना है। तो देखिए अगर हम इस रिजल्ट को देखें तो सेम टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में प्लस साइन के साथ है और डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ है। ये कंडीशन हमें जब भी क्वेश्चन में दिखाई देती है तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं। This is x/1. Now apply componendo dividendo. स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। Now we are again applying componendo dividendo. a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम स्क्वायर ओपन कर रहे हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2ax मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 23, एक रिजल्ट हमें गिवन है, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो फाइंड एक्स रेशो वाई। क्वेश्चन में रिजल्ट भी गिवन है, साथ ही गिवन है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करना है। तो चलिए पहले वही रूल अप्लाई करके देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं एक्सप्रेशन में। अब देखिए ये क्यूबिक एक्सप्रेशंस हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसके बाद रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके, तो बहुत इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आप अगर इसको कंसंट्रेट करें तो ये एक्स क्यूब है और a प्लस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही एक्सप्रेशंस हैं। इसको देखिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज एक्स क्यूब एंड 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये जो दोनों टर्म है इसमें 6x अगर हम कॉमन ले लें तो मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा x। तो अब आप देखिए इस 6x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू 2 मीन्स ये 3ab बन गया है। a के प्लेस पर हमारे पास है x और b के प्लेस पर 2। तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी जो न्यूमरेटर वाली टर्म है दिस इज x प्लस 2 होल क्यूब। और सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर पर कंसंट्रेट करें तो ये है x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इन दोनों टर्म्स में अगर आप माइनस 6x कॉमन लेंगे तो इस टर्म से आपको मिलेगा x और यहां से आपको मिलेगा माइनस 2। ये बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है और ये x माइनस 2 का होल क्यूब है। इसी तरीके से आप यहां पर बना लीजिए 27 इज 3 क्यूब, इन दोनों टर्म्स में आप कॉमन ले सकते हैं 9y, तो ये x प्लस 2 होल क्यूब, दिस इज x माइनस 2 होल क्यूब, सिमिलरली दिस इज y प्लस 3 होल क्यूब एंड दिस इज y माइनस 3 होल क्यूब। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, अब इस टर्म में आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉफिशिएंट सेम है इसलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो भी एक बार दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। x अपॉन y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 मीन्स x रेशो y इज इक्वल टू 2 रेशो 3। क्वेश्चन नंबर 24 हमें गिवन है x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c एंड वी हैव टू प्रूव दैट x क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन c क्यूब इज इक्वल टू 3xyz अपॉन abc। तो जो हमें गिवन है उसी को हम कंसीडर करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है, इसको हम k मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट दीज 3 टर्म्स आर इक्वल टू k। If x upon a is equal to k, it means x is equal to ak, and if y upon b is equal to k, it means y is equal to bk, and if z upon c is equal to k, then z is equal to ck. Now take the left hand side of question, जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर रहे हैं और जो हमने वैल्यूज के मेथड से फाइंड आउट की हैं x y z की वो हम इसमें पुट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू ए के, इट मीन्स एक्स क्यूब ए क्यूब के क्यूब, y के प्लेस पर पुट कर रहे हैं b के और z के प्लेस पर पुट कर रहे हैं c के।
दिस इज 3k³। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। k³ को हम लिख सकते हैं k इंटू के इंटू के। नाउ इन k की वैल्यूज को फर्स्ट k की वैल्यू हम फर्स्ट रिजल्ट से पुट कर रहे हैं, k इज इक्वल टू x अपॉन a। सेकेंड k की वैल्यू हम सेकेंड वाले रिजल्ट से पुट कर रहे हैं, फ्रॉम दिस k इज इक्वल टू y अपॉन b, एंड दिस थर्ड k इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस k इज इक्वल टू z अपॉन c। It means this is equal to 3xyz upon ABC, and this is the right hand side of the question. Proof. Question number 25. If B is the mean proportional between A and C, show that this result. हमें given है B is the mean proportional. Therefore, B square will be equal to AC. Now consider the left hand side and put B square is equal to AC. B square के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं AC. This is B raised to the power 4 means this is equal to A square C square. B raised to the power 4 that is A square C square. B square के प्लेस पर AC पुट किया है हमने. ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। इन न्यूमरेटर सी स्क्वायर इज कॉमन, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड दैट इज द राइट साइड ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26. If 7m upon 2n upon 7m minus 2n is equal to 5 upon 3, use properties of proportion to find these two results. हमें given है, अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो कोफिशिएंट सेम है, न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म विद प्लस साइन गिवन है और डिनोमिनेटर में विद माइनस साइन। इस कंडीशन में हम कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड अप्लाई करते हैं। So we are applying componendo dividendo rule. Numerator minus denominator. M upon n is equal to 8 upon 7. Means m ratio n is equal to 8 ratio 7. First part हमने solve कर लिया है। सेकेंड पार्ट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए दिस इज, ये हमें मिलेगा अगर हम एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर में कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। एम अपॉन एन हमने फाइंड आउट किया है, इससे हम एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और देन बाय अप्लाइंग डिविडेंडो कंपोनेंडो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट। एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 upon 49, seven 8 upon 15. क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव एंड हमें गिवन है दोनों पॉजिटिव हैं और एक ये रिजल्ट हमें गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड x रेशियो y. इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x रेज टू द पावर 2, कोफिशिएंट इज 6, x रेज to the power 1 and y is the coefficient and this is constant term. Means 90 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, 10 एंड 9. तो माइनस एक्स वाई को हम पुट कर सकते हैं माइनस 10xy प्लस 9xy.
if 3x minus 5y is equal to 0, then 3x is equal to 5y means x upon y is equal to 5 upon 3, x ratio y is equal to 5 ratio 3. And if 2x plus 3y is equal to 0, then 2x is equal to minus 3y means एक नेगेटिव है और क्वेश्चन में हमें गिवन था x and y both are the positive means this is not possible since x and y both are positive. Means x ratio y is 5 ratio 3. Now come to the next part, second part of this question, last question of this exercise. Find x if this result is given. इसकी हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 16a minus x raised to the power 4 is equal to a plus x raised to the power 4. Now taking the fourth root on both sides, 16th का फोर्थ रूट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो प्लस माइनस 2 होगा क्योंकि प्लस 2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू भी 16 होगी और माइनस 2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू भी 16 होगी. If we are taking fourth root on both sides, we will get plus minus 2a minus x is equal to a plus x. Now we are considering two cases. First case when this is plus 2 and second case when this is minus 2. If plus 2a minus x is equal to a plus x and second if minus 2a minus x is equal to a plus x. We can write a minus x upon a plus x is equal to 1 upon 2. We have to find the value of x, so we are applying componendo dividendo. Numerator plus denominator, then numerator minus denominator. Similar process in right hand side. X is equal to a upon 3. In this case, the value of x is a upon 3. Now consider the second case. A minus x upon a plus x is equal to 1 upon minus 2. Applying componendo dividendo. In this case, x is equal to 3a. Both are the answers. रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर हमने कंप्लीट किया है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.